बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज हम एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी का काम करने के लिए मैंने सबसे पहले फूल ट्रेस किया हुआ है। अब फूल ट्रेस करने के बाद अब हम काम शुरू करेंगे। ये देखें, लीफ नुमा फ्लावर है। हम इसमें बीच से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कंप्यूटर कार्ड का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो भी मैंने अपने सामान में रख लिया था और उस कार्ड की मदद के टुकड़े से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने टाँके हमारे वही वाले हैं, पुराने टाँके हैं, लेकिन डिज़ाइन हमारे पास नया आया है, इसलिए हम इसको देखें। हमने इसको टाँके, आप गौर से देखिएगा, आपके पास ये टाँके हुए हुए हैं। ये देखें, हमारा आखिरी फंदा हो गया। अब आखिरी फंदे के लिए सबसे पहले हमने इसको नीचे ले जाके नीचे मज़बूत कर दिया। अच्छा, ये हमारा मज़बूत हो गया। अब क्या करना है, अब हम बिल्कुल इसके बराबर ही से, जहाँ पे हमने मज़बूत करा है उसके बराबर से ही हमने सुई निकाली और नीचे जो हमने से काम शुरू किया था वहीं पे सुई अंदर की। अब यहाँ पे हम बराबर की 2 लाइनें लगाएंगे। ये देखें, ये लगा ली। अच्छा, 1 साइड लगाई। अब हम बोथ साइड लगाएंगे। ये देखें, दूसरे साइड पे भी हम अच्छा इसको टाइट करते रहेंगे, इसलिए कि ये रेशमी धागा है, ये बार बार ऊपर हो रहा है कि आपका वाइट कपड़ा नज़र आए। मेरी सुई नज़र आई आपको? ये देखें, अब हमने सुई निकाली। अब हम दूसरे साइड पे भी बराबर की लाइन लगाएंगे। ये देखें, हमने दो लाइनें भी इस साइड पे लगाई और 2 साइड है इस साइड। लाल धागे की मदद से इसको पूरी लीफ को अपने ट्रेस टू ट्रेस इसको हम फिल करेंगे। टाँका हमारा पुराना है, इसलिए इसको अब समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि ये जो गोल है, इस गोल के ऊपर आपका धागा ना आए। आपको मेरा नज़र आ गया? इसमें देखें, ज़मीन बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। जब हम ट्रेस टू ट्रेस काम करेंगे तो हमारी जो लीफ फ्लावर है वो लीफ की शेप में है, तो वो पूरा हमारे सामने आएगा। वरना अगर हमने ट्रेस टू ट्रेस काम नहीं करा तो फिर ये हमारे लीफ के शेप में नहीं आएगा। तीसरी टाँके की मदद से हम ये वाली लीफ भी मुकम्मल करें। ये देखें, लीफ के दोनों पार्ट बन गए हैं और दोनों पार्ट बनने के बाद अब हमारे पास अच्छा ये बीच में जो हमने लाइनें बनाई थी ना, उन लाइनों के बीच में हम सुई निकाली। देखें, नज़र आई? देखें, मैंने ये सुई नज़र आई। थोड़ा सा आगे देखें, धागे में आपकी सुई नहीं आनी चाहिए, आपके कपड़े में सुई आए। ये देखें, यहाँ पे ये फिर लिया। अच्छा, थोड़ा सा तिरछा करेंगे ना, तो ये देखें हमारे पास ये हो गया। देखें, ये खूबसूरत हो गई। अब क्या है, अब हम फिर यहाँ से अब इसको बनाएंगे। ये देखें, बीच में हमने सुई डाली। देखें, अब हमारा ना एक धागा छूट गया। अब इस धागे को हम इधर से सुई से ऐसे ले करके ये देखें यहाँ से ले लिया। अरे नहीं करेंगे, इसलिए कि टाइट किया तो शायद इसका
पत्तों का जो लीफ का शेप है वो आउट हो जाए, इसलिए इस साइड से बहुत हल्का से हाथों से ये बीच में जो हमने लंबी लंबी लाइनें ड्रॉ करी है ना, इसके बीच में आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन देखें हम नीचे से बना रहे हैं, ये हमारी सुई निकल रही है। अच्छा, आउटलाइन बनाने के लिए हम यही जो शुरू में हमने फंदा लिया था वही फंदे से हम आउटलाइन भी बना देखें। हम आउटलाइन उसी फंदे से बनाएंगे जो हमने शुरू में लाइन ड्रॉ की थी ना, उसी फंदे से हम। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी आउटलाइन डिज़ाइन पे नहीं चढ़ जाए। देखें ये हमारी आउटलाइन एक फ्लावर की मुकम्मल हो गई है। देखें ये मेरा इस फ्लावर का एक फूल बन गया है। अब हम इसी फ्लावर की दूसरी पत्ती शुरू करते हैं। ये देखें, शुरू करना और एंडिंग करना हर दफ़ा बार बार समझाती हूँ। देखिए मैंने कहा था ना, धागे बार बार उसी स्टेप पर, जिस स्टेप पर लूज़ होते हैं उसी स्टेप पर फ़ौरन सही कर लें। मज़बूत करना है, बाहर, अंदर नहीं। अच्छा, अंदर करने बाहर ही मज़बूत करेंगे और मज़बूत करने के बाद देखिए बाहर मज़बूत करा हमने। बाहर मज़बूत करने के बाद अब हमने यहीं से इसके बराबर से ही, अच्छा 2 लाइनें भी ले सकती हैं, 3 लाइनें भी ले सकते हैं, जैसे आपको खूबसूरत लगे वैसे आप लाइनें ले लीजिएगा। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखें अब हमने एक लाइन यहाँ पे ली, अब एक लाइन हम इसके बिल्कुल बराबर से यहाँ से निकाल लेंगे। ये नीचे निकाल के अब हमने इसको खींचा, उसके बाद हमने बिल्कुल इसके बराबर से ही जो हमारा डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के साथ हमने ये ले लिया। फंदे हो गए। अब ये 2 फंदे होने के साथ ही अब हम लाल धागे से इसको फिल करेंगे। अच्छा ये देखें हमने पिंक बना लिया। अब हम रेड से ये सीधी सीधी पूरा लीफ मुकम्मल करेंगे। ये इतना करीब करीब हो कि आपके नीचे से वाइट नज़र ना आए। अब इसी टाँके की मदद से हम ये वाला हिस्सा भी बनाएंगे और इसको भी कंप्लीट कर। आपको सिखाने के लिए ये टाँके मैं इस तरीके से ले रही हूँ। देखें अब ये हमारा लाल वाला बन गया। अब लाल बनने के साथ अब पिंक से अंदर की लाइनें बनानी है। हमने जो इसके अंदर पिंक के अंदर 2 धागे की लाइन ली थी, इन 2 धागे की लाइनों को पहले तो हम ये देखेंगे, ये हमारा तिरछा यूँ आ रहा है, उसी मुनासबत से ये पिंक को हमने इस सुई में लिया। सिर्फ पिंक जो हमारे पास धागे मैं वो देखें, इन दोनों तीनों धागों को ऊपर उठा रही हूँ, आपको नज़र भी आ रहा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे निकालना, ये देखें कपड़े के अंदर निकालना है। अब इसको फिर देखें, यहाँ पे ये तिरछी लाइन आ गई। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ से, ये नहीं ख्याल करना है आपने कि इसके अंदर छड़ियाँ कम आ रही हैं या ज़्यादा आ रही हैं, बस इतना ख्याल रखना है कि तिरछी हों। ये धागे को इस तरह देख लीजिएगा। अब देखें, अब इसको कहाँ लेके जाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे। ये अब इसके साथ ये देखें, ये देख लिया। ये अब यहाँ पे इसको नीचे ले जाएंगे। अच्छा अब एक बात का आपको इसको ख्याल रखना है कि आपने नीचे से नहीं बढ़ना है, बल्कि हम वापस ऊपर जाएंगे। अब हमने इसको तिरछी लेकर आनी है। अब तिरछी कैसे लेकर आनी है, देखें अब इसके साथ ही ये 2 धागे
इन दोनों धागों को लेना है। पहले तो आपने इससे अंदाज़ा लगाना है कि ये तिरछी आपकी यहाँ पर है। मैंने बोला है बिल्कुल लाल धागे के बिल्कुल साथ लग के, देख रहे हैं आप, न्यू करके न्यू लगाना। मैंने बोला ज़्यादा धागे को खींचना नहीं। अब इसको फिर देखें मैं बराबर आपको इस तरीके से नाप करके फिर आपको अपना नया फंदा फिर बाद में लेती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। आउटलाइन हम कौन से फंदे की बनाएंगे जी? आउटलाइन हम इसी फंदे की बनाएंगे, जो फंदा हमारा बीच में है ना, उनको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक बात का आपने और ख़्याल रखना है कि ये जो फंदा हम ले रहे हैं, ये फंदा हमारा लाल धागे में मिक्स ना हो, ना पिंक धागे में मिक्स हो। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ बना रही हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग देखें और देखने के बाद वो समझें और समझने के बाद फिर वो काम प्रैक्टिकल करें। टाई को तो हमें बनानी है ना, इसलिए कि सुई का निकलना ही ये बताता है आपको कि धागा मेरा कहीं पे भी नहीं फंस रहा, वो सीधे कपड़े ही में आ रहा है। का जो शेप वो बहुत खूबसूरती से आए, तो उस शेप को बरकरार रखने के लिए मैंने फिर यहाँ से अपनी सुई डाली है। और सुई डालने के बाद अब मैं फिर इसको अपने पत्ते की शेप तक लेके जाऊंगी। यही वाले टाँके ले रहे हैं। लेकिन ये हम बीच की आउटलाइन बना रहे हैं। किसी फूल की पत्ती का ना पिंक कलर आए आपके अपने अभी आउटलाइन में, और ना रेड कलर आए। ये देखें, हमारी सुई नज़र आई। अच्छा जनाब, अब देखें, अब इसको कैसे सीधे लेंगे, इसको इस तरीके से मेरा फंदा, ये देखें, अब इसको यहाँ से लेंगे, इसको यहाँ पे, यहाँ से देखें, सुई नज़र आई मेरी, ये देखें, यहाँ से नज़र आई। अब हमने क्या करना है, पहली में से नीचे से लेना है, फिर ऊपर से लेना, लेकिन इसको हमने अंदर डालना है। ये जो हमारे पास पिंक है ना, इस फंदे में से लेना। अब क्या करना है, देखें, इसके हमने नीचे से लेना, अब हमने ऊपर से लेना है। अब इसके नीचे से लेकर इसके ऊपर से लेकर, अब क्या है, इसके ऊपर से ली थी, इसलिए हम इसके नीचे से लेंगे, इसके ऊपर से और इसके नीचे से, और फिर यहाँ पर हम अंदर ले जाएंगे। अब हम देखें, ये जो पिंक फंदे लिए ना, उसमें ही से अपनी सुई निकालना है। ये देखें, मेरा काम मुकम्मल हो गया, और मुकम्मल होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रहा होगा। प्लीज़ से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें, और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहब्बत के साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।